बांसुरी वन के गहरे हिस्से में एक चालाक गीदड़ रहता था। नाम था मंकू। वह अपने साथी देरिया के साथ दिन रात यज्ञ करता रहता था। कहता था, बस अब कुछ ही दिनों में मेरा यज्ञ पूरा होगा और मुझे अद्भुत शक्ति मिलेगी। अरे देरिया जी, फिर पूजा पाठ ही करते रहोगे या हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम भी कर दोगे? बहुत दिन हो गए, पेट भर के कुछ नहीं खाया। अरे मंकू, कई वर्षों से मैं यही सुनता आ रहा हूँ। तुम शिकार पर नहीं जाते और जब कभी मैं गया तुम उसका भी उपयोग कर लेते हो। आखिर तुम्हारा यह यज्ञ कब पूरा होगा? इतना कहते ही यज्ञकुंड से एक तेज प्रकाश उठा और उसके बीचों बीच एक चमकती हुई छड़ी प्रकट हुई। दोनों की आंखें चौंधिया गईं। देखो देरिया जी, यज्ञ में से छड़ी निकली। अब तो हम बैठे बैठे खाना खाएंगे। यह छड़ी जादुई लगती है। हाँ मंकू, यह छड़ी जादुई है। यह किसी का भी रूप बदल सकती है, पर इसके नियम है। अगर मैं शेर जैसा बनना चाहूँ तो क्या यह मुझे शेर बना सकती है? हाँ, लेकिन तब जब शेर तेरे सामने होगा। यह छड़ी उसका रूप तोय में और तेरा रूप उसमें बदल सकती है। तो चलो देरिया, बांसुरी वन चलते हैं। वहाँ शेर रहता है। मैं उसी का रूप ले लूंगा और राजा बन जाऊंगा। दोनों बांसुरी वन की ओर निकल पड़े। वहां सच्चा शेर शेर अपने दरबार में था, जहां उसके मंत्री बाघ, मित्र भालू और भोली बकरी मौजूद थे। उसी वक्त मंकू वहां पहुंचा। कौन हो तुम? ऐसे घूरकर क्यों देख रहे हो? महाराज, मैं दूर के जंगल से आया हूँ। आपका रौब देखकर मन करता है काश मैं भी आपके जैसा होता। क्या मतलब? मतलब यह कि मैं अपना रूप तुम्हारे रूप में बदल लूं और तुम मेरे। बस एक पल के लिए। पागल हो गए हो क्या? फट स्वाहा जादुई छड़ी प्रकट हो। एक पल में तेज रोशनी फैली। मंकू का शरीर शेर बन गया और असली शेर एक गीदड़ में बदल गया। यही वह पल था जब चालाकी ने अपना असर दिखाया। वाह, अब मैं राजा हूँ। अब पूरा बांसुरी वन मेरा है। ये क्या हो गया मेरे साथ? नकली राजा मंकू दरबार पहुंचा। मंत्री बाघ, बकरी और भालू ने राजा को देखा, लेकिन कुछ तो अजीब लगा। वह पहले से ज्यादा क्रूर और लालची लग रहा था। महामंत्री बाघ, आज से मांस का प्रबंध करो। हम शाकाहारी नहीं रहे। पर महाराज, आप तो हमेशा शाकाहारी रहे हैं। ये बदलाव क्यों? अब सवाल मत पूछो, जैसा कहा है वैसा करो। भालू ने धीरे से बाघ के कान में कहा, राजा कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी चालाक लोमड़ी वहां आई। उसे सब समझ में आ गया। भालू, यह राजा असली नहीं है। असली शेर तो उस गीदड़ के रूप में जंगल में भटक रहा है। यह सब देरिया और मंकू की चाल है। जब तक यज्ञकुंड में आग जलती रहेगी, जादू कायम रहेगा। तो हमें वो आग बुझानी होगी। रात का समय था। भालू, लोमड़ी और असली शेर, जो अब गीदड़ के रूप में था, धीरे धीरे देरिया के यज्ञकुंड की ओर बढ़े। कौन है वहाँ? कौन मेरी साधना भंग कर रहा है? तेरी चालें अब खत्म। यही वक्त है, आग बुझाओ। शेर ने यज्ञकुंड पर पानी फेंका। अग्नि बुझते ही तेज आवाज हुई, धान। सारा जादू खत्म हो गया। मंकू फिर गीदड़ बन गया और असली शेर अपने रूप में लौट आया। मंकू, देरिया, तुम दोनों ने चालाकी से जो किया उसका परिणाम भुगतो। जंगल में झूठ और लालच का राज नहीं चलेगा। सच की जीत हमेशा होती है महाराज।